हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ी सी जो है चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। पिछली वीडियो में हम लोग जो है कि क्रिया पर वार्ता किए हैं। क्रिया में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्रिया की परिभाषा, क्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, और क्रिया के जो है कि कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, ये मतलब हम लोग की टॉपिक जो है चल रही थी, जिसमें से हम लोग अकर्मक क्रिया को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सकर्मक क्रिया। तो चलिए थोड़ी सी जो है कि वार्ता हो जाती है अकर्मक क्रिया पर, और जो है कि कंपैरिजन करा के हम लोग अकर्मक और सकर्मक दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप बता दीजिएगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, फिर इसके बाद जो है कि क्लास आगे बढ़ेगी। क्रिया, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए कि जागना शब्द में जागना शब्द में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ये है आप लोग के लिए क्वेश्चन। ठीक है, कि जागना शब्द में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है आपके पास, दो ही ऑप्शन रहेंगे, अकर्मक क्रिया की सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया की सकर्मक क्रिया। चलिए फटाफट बता दीजिए इसका जो है उत्तर क्या होगा। अकर्मक क्रिया की सकर्मक क्रिया, जागना शब्द में कौन सी क्रिया है। तो जागना शब्द में यदि हम क्या शब्द से प्रश्न पूछते हैं, तो यदि उत्तर मिल जाता है तो हमें जो है कि किस क्रिया का बोध होता है, तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया का। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया का। तो जागना शब्द में क्या शब्द से प्रश्न पूछ लीजिए, क्या शब्द से जागना शब्द को लेकर प्रश्न पूछ लीजिए, देखिए कि उत्तर मिल रहा है कि नहीं। तो क्या शब्द से यदि आप प्रश्न पूछते हो तो इसमें उत्तर नहीं मिलेगा, तो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया। एक और क्वेश्चन चलिए फटाफट बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि चलना, दौड़ना, चलना, दौड़ना, नहाना, चलना, दौड़ना, नहाना और खाना, चारों ऑप्शनों में से बताइएगा कि किस ऑप्शन में जो है कि अकर्मक क्रिया नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। फटाफट दूसरे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि जब नहीं शब्द दे देता है प्रश्नों में तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है।
यानी बोल रहा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी 3 जो ऑप्शन होंगे वो अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं होगा। चलिए तो फटाफट बताइएगा इन चारों ऑप्शनों में से, चारों विकल्पों में से बताइए कि कौन सा हमारा सही होगा, कि किस शब्द में अकर्मक क्रिया नहीं है या किस ऑप्शन में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो चलना शब्द है। चलना शब्द में यदि देखा जाए क्या शब्द से प्रश्न पूछा जाए, हम आपको तरीका बताएं कि यदि हमको क्रिया पहचाननी है सकर्मक या अकर्मक तो क्या शब्द से प्रश्न पूछिए। यदि क्या शब्द से प्रश्न आप पूछ रहे हैं, यदि उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया। तो चलना में यदि आप क्या शब्द से प्रश्न पूछते हैं तो क्या आपको उत्तर मिल रहा है, क्या आपको उत्तर मिल रहा है कि क्या चलना, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी हमारा जो ये ऑप्शन है गलत है। दौड़ना, क्या दौड़ना, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये भी हमारा गलत है। क्या नहाना, क्या नहाना, क्या नहाना, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यदि चौथा ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें क्या शब्द से प्रश्न हम लोग थोड़ा सा देखकर जो है पूछकर देखते हैं कि जो है कि उत्तर मिल रहा है कि नहीं। तो क्या खाना, यदि हम कहते हैं क्या खाना तो कहीं न कहीं हमको उत्तर मिल रहा है खाना खाना या भोजन खाना या फिर कह सकते हो फल खाना, कुछ न कुछ उत्तर तो मिल रहा है ना, कुछ न कुछ उत्तर तो मिल रहा है ना। यदि उत्तर मिल रहा है तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द से प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर मिल रहा है और इस शब्द में कौन सी क्रिया होगी जब अकर्मक नहीं है तो सकर्मक क्रिया, यानी ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक, तो ऐसे भी देकर क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया के बाद हम लोग पढ़ने वाले थे सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बाद हम लोग पढ़ने वाले थे सकर्मक क्रिया। यदि हम आपसे परिभाषा देकर पूछें तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये किसकी परिभाषा है, कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जिससे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े या पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक की अकर्मक, सकर्मक की अकर्मक। तो आप कहेंगे कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है और इसके वाक्यों में, अकर्मक क्रिया के वाक्यों में हमें केवल 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक कर्ता दिखाई देता है और एक क्रिया दिखाई देती है, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया से हमारा जो वाक्य होता है अकर्मक क्रिया का ये कंप्लीट हो जाता है। अकर्मक क्रिया में हमें 2 चीज़ें दिखाई देंगी, 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। तो चलिए सकर्मक क्रिया को देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सकर्मक क्रिया थोड़ा सा लेंदी है अकर्मक क्रिया की तुलना में, ठीक है, अकर्मक क्रिया की तुलना में थोड़ा सा लेंदी है। देखिएगा कैसे, और काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में काफ़ी चीज़ें आपको नई मिलेगी, बस ध्यान से देखते रहिए। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया की यदि परिभाषा की बात की जाए तो आप फटाफट बता सकते हैं। जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक, तो जिसमें कर्म होता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे सकर्मक कहा जाएगा। या फिर परिभाषा इसकी ये भी बन जाती है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव
कर्ता पर न पढ़ के कर्म पर पड़ता है या कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 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 क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप कि जिस वाक्य में कर्म शामिल हो जिस वाक्य में कर्म शामिल हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म शामिल हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसके फार्मूला क्या क्या हो सकता है? तो कहेंगे कि इसके वाक्य में कर्ता रहेगा प्लस कर्म रहेगा प्लस क्रिया रहेगी। कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया से आपका सकर्मक क्रिया बनती है। कर्ता कर्म और क्रिया से क्या बनती है भैया? कौन सी क्रिया बनती है? तो सकर्मक क्रिया बनती है। सकर्मक क्रिया बनती है। जैसे में देख लीजिएगा। जैसे में देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया के कुछ शब्द जो शब्दों के अनुसार पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने आपसे एक प्रश्न के माध्यम से पूछा था। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिएगा इसे भी कि सकर्मक क्रिया के कुछ शब्द। सकर्मक क्रिया के कुछ शब्द। सकर्मक क्रिया के कुछ शब्द जैसे में खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, सुनना। ठीक है, आदि शब्द। ये सभी क्या है? आदि शब्द। ये सभी सकर्मक क्रिया के कुछ शब्द हैं। ये जो शब्द हैं सकर्मक क्रिया के शब्द हैं। शब्दों को देकर भी पूछा जा सकता है क्रिया से कि कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं वाक्यों के माध्यम से सकर्मक क्रिया के उदाहरण को। सकर्मक क्रिया के उदाहरण को सकर्मक क्रिया के उदाहरण को देख लिया जाता है। जैसे में आपसे पूछ लिया जाए कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आप क्या बताएंगे? पहले तो हम क्या शब्द से प्रश्न पूछेंगे? यदि उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, यदि उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या बताएंगे? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्रिया में क्या शब्द से प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पूछ लीजिएगा कि क्या खाता है? राम क्या खाता है? राम क्या खाता है भैया? तो आपको कुछ न कुछ उत्तर मिल रहा है ना।
साफ साफ दिखाई दे रहा है राम क्या खा रहा है, तो आप कहेंगे कि राम आम खाता है। राम क्या खाता है, तो आम खाता है। उत्तर मिल रहा है कि नहीं? यदि उत्तर आपको मिल रहा है तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया होगी। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? सकर्मक क्रिया होगी कि नहीं? एक चीज को और थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि कभी कभी वाक्यों में कर्म जो रहता है लुप्त रहता है। कभी कभी वाक्यों में कर्म जो रहता है लुप्त रहता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसको कैसे पहचानेंगे? जैसे वाक्य हम देकर बता रहे हैं। चलिए इसमें बताइएगा कि सीता सीता पढ़ रही है। सीता पढ़ रही है। सीता पढ़ रही है, इस वाक्य में बताइएगा कि कौन सी क्रिया है। सीता पढ़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? फटाफट बताइए। इसमें आपको कहीं कर्म दिखाई दे रहा है? इसमें कहीं आपको कर्म दिखाई दे रहा है? पहले वाले वाक्य में तो हमको कर्ता दिखाई दिया है, कर्म दिखाई दिया है और क्रिया। और हम लोग फार्मूला में भी पढ़े हैं कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से सकर्मक क्रिया बनती है। तो यहाँ पर बताइएगा हमको क्या दिखाई दे रहा है? केवल कर्ता। फिर इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे क्रिया। अब बताइएगा कि कर्ता और क्रिया से तो अकर्मक क्रिया बनती है। कर्ता और क्रिया से तो अकर्मक क्रिया बनती है ना, तो यहाँ पर क्यों लिखा गया है? यहाँ पर तो केवल हमें कर्ता और क्रिया ही दिखाई दी है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि अकर्मक क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। जस्ट अभी बताएं कि कहीं कहीं कभी कभी जो वाक्यों में आपको जो कर्म रहता है वो कर्म लुप्त रहता है। कर्म जो रहता है वाक्यों में लुप्त रहता है, तब भी हमको क्या शब्द से प्रश्न पूछने के बाद उसको जो है कि मान कर चलना होगा। जैसे सीता पढ़ रही है, क्या शब्द से प्रश्न पूछिए? क्या पढ़ रही है? सीता क्या पढ़ रही है? तो आप कहेंगे या तो पत्र पढ़ रही हो या तो किताब पढ़ रही होगी, है ना? या तो पत्र पढ़ रही होगी या तो किताब पढ़ रही होगी। तो कहीं न कहीं हमें उत्तर मिल रहा है कि नहीं? कहीं न कहीं हमें उत्तर मिल रहा है ना? तो जब हमें उत्तर मिल रहा है, भले ही वो लुप्त हो, भले ही वो लुप्त हो, फिर भी हमें उत्तर तो मिल रहा है। जब उत्तर मिलेगा तो उस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो इस वाक्य में भी सकर्मक क्रिया होगी कि नहीं? बताइए, सकर्मक क्रिया होगी कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ होगी। होगी ना? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक दो और उदाहरण लिख लीजिए। एक दो और उदाहरण लिख लीजिए। जैसे राजू राजू क्रिकेट राजू क्रिकेट खेलता है। राजू क्रिकेट खेलता है। राजू क्रिकेट खेलता है। तो राजू क्या खेलता है भैया? क्रिकेट खेलता है। उत्तर मिल रहा सकर्मक क्रिया। सरिता ने पत्र लिखा। सरिता ने पत्र लिखा। सरिता ने पत्र लिखा। सरिता ने पत्र लिखा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि जब भी कर्ता के साथ ने लगा हो, जब भी कर्ता के साथ ने लगा हो, अभी उसको छोड़िए, बस इस वाक्य में पहले बताइए कि कौन सी क्रिया होगी। सरिता ने पत्र लिखा। सरिता ने क्या लिखा? आप कहेंगे पत्र। उत्तर मिल गया सकर्मक क्रिया। उत्तर मिल गया सकर्मक क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, नोट करके बल्कि लिख लीजिएगा कि यदि
यदि वाक्य में यदि वाक्य में यदि वाक्य में कर्ता के साथ यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा हो, यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा हो तो वो वाक्य किनको किनको प्रदर्शित करता है, चलिए देख लेते हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा हो तो पहला कंडीशन कि वह वाक्य सदैव भूतकाल में जाएगा। वह वाक्य सदैव भूतकाल में जाएगा। इस बात को खोपड़ी में सेट कर लीजिएगा। ये कहीं न कहीं आपको डायरेक्ट हम उत्तर लिखवा रहे हैं और वाक्यों को पहचानने की कोशिश करा रहे हैं। पहला कि वह वाक्य सदैव भूतकाल में जाएगा, और दूसरी बात यह है कि यदि उस वाक्य में वाच्य पूछा जाए तो वाच्य सदैव कर्तृवाच्य होगा। उस वाक्य में कर्तृवाच्य होगा। उस वाक्य में कर्तृवाच्य होगा। उस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तृवाच्य होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? हम लोग तो काल पढ़ लिए, वाच्य पढ़ लिए, हमको तो क्रिया भी तो चाहिए। क्रिया में पढ़ रहे हैं तो क्रिया भी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कर्ता के साथ ने लगा रहेगा, जब भी कर्ता के साथ ने लगा रहेगा तो वह वाक्य या उस वाक्य में सदैव सकर्मक क्रिया होगी। सदैव कौन सी क्रिया होगी? तो सकर्मक क्रिया होगी। बात को जो है कि कहीं न कहीं अच्छे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा कि जब भी कर्ता के साथ ने लगाकर आपसे क्रिया पूछे तो सदैव आपका उत्तर सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। तो उस वाक्य में सदैव सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये तीन नियम है यदि कर्ता के साथ ने लगा है तो। यदि कर्ता के साथ ने लगा है तो वाक्य किस में जाएगा या वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया होगी। जैसे में एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में देख लीजिएगा कि रोहित ने किताब पढ़ी। रोहित ने किताब पढ़ी। इस वाक्य में ध्यान से देखिएगा कि कौन सा वाक्य कौन सी क्रिया होगी? तो आप कहेंगे कर्ता के साथ ने लगा है, डायरेक्ट बताइए सकर्मक क्रिया। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट ये होगा कि यहाँ पर रोहित है, रोहित कर्ता है ना, कर्ता जो है पुल्लिंग है, कर्ता तो पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया यहाँ पर स्त्रीलिंग क्यों बनी है? यह वाक्य ही हमको अशुद्ध लग रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि कर्ता तो हमारा पुल्लिंग है, क्रिया क्यों स्त्रीलिंग बनी है? ये वाक्य ही हमको अशुद्ध लग रहा है। तो उनको हम बता देते हैं कि ये जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध है। ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। वो वाक्य शुद्धि में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिया जो है क्यों स्त्रीलिंग बनी है। चलिए यहीं पर सुन लीजिए कि जब भी वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा रहेगा, जब भी वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा रहेगा और आपकी कर्म जो है कर्म विभक्ति रहित हो,
यानी कर्म के साथ कोई विभक्ति न लगा हो, तब वह जो क्रिया जो होती है उस वाक्य की कर्म के लिंग के अनुसार बदलती है। तो उस वाक्य में क्रिया जो है कर्म के लिंग के अनुसार बदलती है। कर्ता से कोई लेना देना नहीं रहता है। कर्ता से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक, तो अब बात हमारे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया अभी खत्म नहीं हुआ है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोनों भेदों को। सकर्मक क्रिया के भेद, हेडिंग डालिएगा सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। जब सकर्मक क्रिया के भेद की बात की जाएगी तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो चलिए लिख लेते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद। एक हो जाता है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। दूसरा भेद हो जाता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद? द्विभेद। और कौन कौन से? तो एक हो जाएगा अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा भेद हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। ये किसके भेद हैं? तो सकर्मक क्रिया के भेद हैं। चलिए अब इनको देख लेते हैं कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में क्या क्या अंतर होता है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में क्या क्या अंतर होता है, तो एक एक लाइन की परिभाषा इनके सामने ही लिख देते हैं। इनके सामने ही लिख देते हैं, आप आराम से देखकर बता सकते हैं। ठीक है, आप आराम से देखकर बता सकते हैं और बना भी सकते हैं। एक कर्मक का मतलब क्या होता है, द्विकर्मक का मतलब क्या होता है। चलिए देख लीजिए। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब वाक्य में क्या बताएंगे, जब वाक्य में कितने कर्म हो, तो जब वाक्य में एक कर्म हो। जब वाक्य में एक कर्म हो, जब वाक्य में एक कर्म हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जब वाक्य में और जब वाक्य में जब वाक्य में दो कर्म हो, दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक कर्म हो तो उसे एक कर्मक क्रिया, जब वाक्य में दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए पहचान लेते हैं इनके उदाहरण को। पहचान लेते हैं इनके उदाहरण को कि जैसे जैसे में राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। इस वाक्य में यदि कर्मों की संख्या देखी जाए तो कितनी है? कर्मों की संख्या यदि देखी जाए तो कितनी है? तो सबसे पहले तो हम लोग तोड़ लेते हैं कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है ना। फिर इसके बाद आराम से गिन लेंगे। तो राम ने, राम क्या है भैया? तो आप कहेंगे ये कर्ता है। वाक्य में जो कार्य को करता है उसे ही तो कर्ता कहा जाता है, या वाक्य में जो मुखिया रहता है वही तो कर्ता कहलाता है। फिर इसके बाद खाना क्या है भैया? तो आप कहेंगे क्रिया है। राम क्या कर रहा है? राम क्या खा रहा है?
राम क्या कर रहा है, तो खाना खा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है खाने का है ना, तो खाना जो हो गई क्रिया हो गई, और क्या खा रहा है तो कर्म, ये हो गया कर्म, है कि नहीं, ये हो गया कर्म। तो अब बताइएगा कि इसमें हमको कितने कर्म दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमको कितने कर्म दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि एक कर्म, एक ही कर्म दिखाई दे रहा है ना भैया, एक ही कर्म दिखाई दे रहा है ना, तो आप कहेंगे कि यह वाक्य जो है किसका उदाहरण है, यह वाक्य किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे कि यह वाक्य जो है एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है, एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है कि नहीं। चलिए, जैसे में एकाक उदाहरण और देख लीजिए। रोजी किताब पढ़ रही है, रोजी किताब पढ़ रही है, रोजी किताब पढ़ रही है, इस वाक्य में बताइएगा कि कर्म कौन है, इस वाक्य में बताइएगा कर्म कौन है, तो आप कहेंगे कि क्या पढ़ रही है, क्या शब्द से प्रश्न पूछिए, क्या पढ़ रही है, आप कहेंगे किताब पढ़ रही है, तो कर्म कौन, तो आप कहेंगे किताब, किताब कर्म है ना भैया, कितने कर्म है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गिन लीजिए कितने कर्म है, तो आप कहेंगे एक ही कर्म है, तो जब एक ही कर्म है तो वो किस में जाएगा, एक कर्मक क्रिया में जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जाएगा, तो ये हो गए दोनों उदाहरण एक कर्मक क्रिया के, ठीक है। वैसे ही ठीक द्वि कर्मक क्रिया के उदाहरण को लिख लेते हैं, द्वि कर्मक क्रिया के उदाहरण, दो कर्मक क्रिया के उदाहरण, दो कर्मक क्रिया में कितने कर्म होंगे, आप कहेंगे द्वि कर्म। अब द्वि कर्म वाले कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे जैसे में अध्यापक ने अध्यापक ने छात्रों को अध्यापक ने छात्रों को अध्यापक ने छात्रों को किताब पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को किताब पढ़ाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया भैया, किताब ना, किताब पढ़ा रहे ना। चलिए इसमें देख लेते हैं कि कितने कर्म है। सबसे पहले कि वाक्य का मुखिया कौन है, तो आप कहेंगे कि अध्यापक, तो अध्यापक जब मुखिया है तो इसे क्या कहते हैं, कर्ता, कर्ता कहते हैं कि नहीं। उनके द्वारा क्या किया जा रहा है भैया, तो आप कहेंगे कि पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी क्रिया, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या शब्द से प्रश्न पूछेंगे, क्या शब्द से प्रश्न पूछेंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कर्म निकल कर आएगा। तो क्या पढ़ा रहे हैं भैया, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि किताब, किताब ना, तो एक कर्म हुआ। किसको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे छात्रों को, ये दूसरा कर्म आ गया, ये दूसरा कर्म आ गया, ठीक है। तो इसमें कितने कर्म है, इसमें कितने कर्म है, तो आप कहेंगे कि दो कर्म है, कितने कर्म, दो कर्म। तो यह वाक्य किस क्रिया में जाएगी, तो आप कहेंगे कि द्वि कर्मक क्रिया में जाएगी। किस कर्म में जाएगी या किस क्रिया में जाएगी, तो द्वि कर्मक क्रिया में जाएगी। बताइए एक कर्मक और द्वि कर्मक क्रिया की जो बात है वो आपको समझ में आया कि नहीं। अभी आपको कई जो है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें इनमें बताना है कि बजाना जब रहता है वाक्य में, बढ़ाना जब रहता है वाक्य में, दान देने के अर्थ में कब और कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो बल्कि आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो नियम है इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, बजाना बढ़ाना वाले नियमों को, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।